हेलो डियर फ्रेंड, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि हमारे पास एक सारणी दी गई है, इसमें से हमें ये जो रिक्त स्थान पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, ये जो रिक्त स्थान दिया है इसको भरना है। रिक्त स्थान को भरे जहाँ एपी का प्रथम पद, यानी कि ये जो 7 है ये प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, डी सार्वंतर है और यनवा पद एन है और यनवा पद एन है और यन है जो पदों की संख्या है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में। तो आइए पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहले का हम हल करेंगे। तो पहले से हमें ये वैल्यू दी गई है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि दिया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमें दिया गया है। अभी क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक सूत्र बताया गया था। जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास हुआ था उसमें आप लोग को एक सूत्र बताया गया था। सूत्र क्या था कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र पर ये सारे क्वेश्चन जो चारों देख रहे हैं ना, ये सारे चारों क्वेश्चन इसी सूत्र पर सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन पहले सूत्र लिख लेते हैं हम। सूत्र था हमारे पास ए प्लस नहीं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सूत्र है। इसी सूत्र पर ये जो चारों क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ए एन की वैल्यू देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है यानी कि हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ए और एन और डी की वैल्यू तो हमें दी गई है, तो बस यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए एन का निकालना है तो ए एन बराबर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस एन, एन क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू देखिए 7 दिया था, ए की वैल्यू 7 लिख दिए, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमें निकालना है तो एन को ऐसे रहने दिए। अब उसके आगे देखिए ए एन बराबर 7 प्लस, जब ए 8 माइनस 1 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7। अब यहाँ पर इंटू है यानी कि मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद देखिए अब ए एन बराबर 7 प्लस, जब 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 त्रिक का 21। अब ए एन इसे ऐड कर देंगे, जब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 21 से प्लस है तो ऐड कर देंगे, 21 7 28। ये हमारी वैल्यू आ गई। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई है 28। हमें ये देखिए रिक्त स्थान को बना था, हमने भर दिया, हमें एन की वैल्यू निकाला था। आपको ये वाला जो सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, इस सूत्र को आप लोग एकदम रख लीजिए। ये सूत्र कैसे निकालते हैं, कैसे ये सूत्र आता है, ये भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताया था। आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो ए एन बराबर हमें ए की वैल्यू 7 दी गई थी, एन की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 3। वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। एन की वैल्यू हमारे पास देखिए 28 आ गया, यानी कि एन की वैल्यू एनवा पद एन यानी कि एनवा पद 28 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें का सेकेंड वाला है, इसमें ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू हमें निकालना है, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू 0 दी गई है। इस क्वेश्चन में भी वही सूत्र लगेगा। ए एन बराबर, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू देखिए हमारे पास 0 दिया गया है तो एन की वैल्यू 0 रख लेंगे, बराबर ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी, डी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमारा एन की वैल्यू 0 रख दी, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10 -1 डी की वैल्यू हमें निकालना है, डी को ऐसे रख लिए। अब उसके आगे देखिए 0 को 0 रहने दिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर -18 है, इधर करें तो +18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, बराबर किधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 बराबर 10 में से 1 गया, 10 माइनस 1 9 डी। ये हो गया देखिए 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इधर बटे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 18/9 बराबर डी, यानी कि जो डी की वैल्यू आ गई वो इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू 2 आ गई।
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखिए बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? nवें पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद, an बराबर यानी कि nवां पद, n पदों की संख्या और d जो है वो सार्वंतर है। अब मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ कि nवां पद a, प्रथम पद a सार्वंतर है, क्योंकि क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही बोल दे कि nवें पद का सूत्र निकालिए 2 नंबर का दे दे, और फिर आप बस डायरेक्ट ये सूत्र लिख कर चलिए आए, उसके बाद पता चला कि बस 1 ही नंबर मिला। उसके बाद आप अगर सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद ये भी लिख दे कि ये जो an है वो nवां पद है, n जो है वो n पदों की संख्या है, a जो है वो प्रथम पद है, d है ये सार्वंतर है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयारी एकदम मजबूत रखनी है। जब तैयारी आप मजबूत रखेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप फटाफट क्वेश्चन कर देंगे। तो हमारे डी की वैल्यू जो आई है वो 2 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग तीसरा वाला करते हैं। इसमें देखिए a की वैल्यू हमें निकालना है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और an की वैल्यू -5 दी गई है। इसे हल करते हैं। हल इसमें भी वही वाला सूत्र लगेगा, nवें पद वाला। क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। अब an की वैल्यू क्या दी हमें? -5, तो वैल्यू रख लेंगे। n की वैल्यू -5 बराबर a की वैल्यू हमें निकालना है, तो a को ऐसे ही छोड़ दीजिए, a को a ही लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू क्या है? 18 -1 और d की वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए n की वैल्यू -5 दी थी, a की वैल्यू a, n की वैल्यू 18 और d की वैल्यू -3। अब इसे कैसे करेंगे? -5 बराबर a प्लस इसको इसमें से इसको 18 माइनस 1 17 गुणे -3, 17 गुणे -3, 18 माइनस 1 17 गुणे -3, -5 बराबर a प्लस 17 का गुणा -3 से करेंगे तो 17 3 51 -51। अब इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर a की जो वैल्यू आएगी वो 51 में से 5 घटाने पर 46, a की वैल्यू हमारी आ गई 46। इस क्वेश्चन में देखिए nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें a की वैल्यू -5 और हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास a की वैल्यू 46 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन आ रहा है? अब देखिए चौथा वाला है। इसमें a की वैल्यू क्या है? -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू हमें निकालना है और an की वैल्यू 3.6 में दिया है। यह इसमें भी nवें पद का सूत्र लगेगा। क्या होता है सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवें पद का सूत्र है। इसमें a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्वंतर और an जो है वो nवां पद है। हमें an की वैल्यू कितना दी है? 3.6 बराबर a की वैल्यू -18.9 प्लस n की वैल्यू देखिए हमें निकालना है, तो n को n लिख दिए -1 और d की वैल्यू कितना दिया है? d की वैल्यू 2.5, तो d की वैल्यू 2.5। अब देखिए अब इधर ये जो -18.9 है इधर प्लस में है, इधर आएगा, अरे इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और इसे भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये दशमलव लिखा गया है। तो n-1 मल्टीप्लाई 2.5। अब जब इसे ऐड करेंगे तो 9 6 15, 8 3 12, 8 3 11, 1 12, अब 12 1 1 2, 22.5 बराबर। अब ये देखिए ये जो है 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 2.5 बराबर n-1। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है और नीचे भी एक अंक पे दशमलव है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हट जाएगा, यानी कि ये दशमलव हट गया। अब क्या बचा? 225/25। जब इसका भाग देंगे तो 25 से 225, पहले 5 बार में 5 बचे,
फिर 5 से 5 चौका 20, 5 चौका 20, कितना बचा 2, 25, 5 पचे 25, 5 नवा 45, यानी कि 9 बराबर n-1। n-1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब जब इधर ये -1 है, इधर आएगा प्लस होगा, तो 9 + 1 बराबर n की जो वैल्यू आ गई वो 10, यानी कि इसमें 10 पद होंगे। इस श्रेणी का जो है, इस श्रेणी में 10 पद होंगे, n की वैल्यू हमारे 10 आ गई। इसमें देखिए n-1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी थी 3.6, a की वैल्यू -28.9, n की वैल्यू हमें निकालना था, एक डी की वैल्यू 2.5 दी थी। अब 3.6 है, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, होगा प्लस में आ गया, इसे ऐड कर ली 225 आ गया। 22.5 आया और 2.5 इधर घोड़े में था, इधर आएगा बटे में, एक एक अंक पे दशमलव, तो 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया, फिर इससे हम काट दिए, 25 9 225 कर दिए। हमारे पास n-1 की वैल्यू 9 आ गई और इधर -1 है, तो इधर आएगा +1 होगा, n की वैल्यू 10 आ गई। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an की वैल्यू हमें निकालना है। इसमें भी n पद का सूत्र लगेगा, क्या होता है सूत्र, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये इसका सूत्र हो गया। an हमें निकालना है, तो an को an ही लिखेंगे। an a की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 प्लस n की वैल्यू देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 105 है, 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0 है, 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए n तो n ही रहेगा 3.5, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस 104 गुणे 0। अब 104 का गुणा जब 0 से होगा तो हमें 0 ही मिलेगा। n बराबर 3.5 प्लस 0, इसे जब ऐड करेंगे तो n बराबर 3.5, यानी कि जो इसका nवां पद होगा वो भी 3.5 ही होगा, क्योंकि इसका सर्वांतर 0 है। जब सर्वांतर कुछ नहीं होगा तो कितने भी इसमें पद हो सेम ही आएंगे, जो प्रथम पद रहेगा और सर्वांतर 0 रहेगा, तो चाहे जितने पद हो वैल्यू सेम ही आएंगी। इसमें भी nवां पद का सूत्र लगा है, nवें पद में हमें an की वैल्यू निकालना था, d की वैल्यू 0, a की वैल्यू 3.5 और n की वैल्यू 105 दी थी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो n की वैल्यू भी 3.5 है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। चलिए आप लोग को आखिरी में एक मोटिवेशनल शायरी सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है हमने मुट्ठी भर जमीनें, अभी तो तौली है हमने मुट्ठी भर जमीनें, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्न 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।